अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, ना बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं और ना ही ज़्यादा गर्मियां, और ये परफेक्ट टाइम है कटिंग लगाने का। तो आप बहुत सारी कटिंग अपने घर में ईजिली लगा सकते हैं। अगर अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी कटिंग्स लगा लीजिए, और अगर मज़ीद कुछ और नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो अगर आपके नेबरहुड में कुछ प्लांट्स हैं तो आप उनसे कुछ कटिंग ले लीजिए, अपनी फ्रेंड्स के वहाँ से कुछ कटिंग ले लीजिए। यानी ये कि जो भी कटिंग लीजिए आप 2 से 3 ब्रांचेज लीजिए, ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरी आपके पास लग जाए। कटिंग के बारे में बताने से पहले मैं 2 बच्चों के नाम लूँगी, सिद्रा और हसन। ये मेरी वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और बहुत तरक्की दे आगे जाके लाइफ में, और दीन दुनिया दोनों में उनको कामयाबी अता करे और उनके वालिदैन को उनकी ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बताती हूँ कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप ईज़िली इस वक्त लगा सकते हैं, और गर्मियों में इनमें मतलब फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। सबसे पहले जिस प्लांट का बताऊंगी वो है पेंटास का प्लांट। पेंटास में देखिए जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई इतने सारे फ्लावर्स भी निकलने शुरू हो गए, कलियाँ बननी शुरू हो गई और बहुत सारी ब्रांचेस बननी शुरू हो गई। तो आप जल्दी से पेंटास की, अगर आपके पास है प्लांट तो उसकी आप कटिंग लगा लीजिए, बहुत ईजिली लग जाएगी। इसके अलावा आप लगा सकते हैं, ये देखिए लेंटाना के प्लांट, इसके भी कटिंग आप बहुत ईजिली इस वक्त लगा सकते हैं। अरेलिया का प्लांट, अरेलिया के प्लांट की आप हार्ड ज़रा सी मोटी कटिंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लग जाती है। वैसे ऊपर की अगर ब्रांच लेंगे वो भी लग जाती है, लेकिन ज़रा सी जब हार्ड वुड जो होता है जिसका लेते हैं ना, तो ये बहुत ज़रा ईजिली लग जाता है। इसके अलावा आप पत्थर चिट्टा के प्लांट को भी लगा सकते हैं। पत्थर चिट्टा के प्लांट को तो लीव से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर स्टेम मिल जाए तो क्या ही बात है, उसमें से लीव निकाल निकाल के आप लगा लीजिए और पक्के पूरा प्लांट 2-3 लीव छोड़ के आप उसको लगा लीजिए। रोहियो प्लांट, रोहियो प्लांट को आप इस वक्त ईजिली लगा सकते हैं। इसकी जितनी वैरायटीज़ हैं सब ईजिली लग जाती हैं, और ना सिर्फ ये कि बहुत इसे मल्टीप्लाई होता है बल्कि कटिंग भी आप इसकी एक तो ले आइए, कितने सारे प्लांट आप इसके तैयार कर लीजिए। सेंचेजिया का प्लांट, इसकी कटिंग आप लगा लीजिए, मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है जो बहुत अच्छे तरीके से लग रही है। रोहियो प्लांट की कटिंग तो खैर बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है तो बहुत ईजिली लग जाती है। पानी में भी आप इसको रूट्स निकल आए तो आप पानी से निकाल के फिर लगा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए ये है बेबी टीयर्स। ये प्लांट भी बहुत ईजी लग जाता है, इसकी छोटी से छोटी कटिंग, और इसके देखिए एक तो पूरे आप ब्रांच भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो ये पोर्शन है आप इतना जो अलग अलग सारी ब्रांचेस है ना, एक ही लेके इतना सा आप लेंगे और इसको लगा दीजिए तो ये एक छोटे से भी लग जाती है। ये देखिए ये लगाया मैंने, और ये देखिए कितनी तरीके से कितनी सारी इसकी ये लीव भी निकलने शुरू हो रहे हैं और ये लग भी गई हैं। वंडरिंग जियो बहुत खूबसूरत प्लांट है, हैंगिंग बास्केट्स में बहुत प्यारा लगता है। इसकी आप कटिंग लगा लीजिए, छोटी छोटी सी कटिंग लीजिए, नीचे की लीव्स निकालिए और जहाँ नोड एरिया है उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए और इससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। इसी तरह ये देखिए ब्रेड लीफ प्लांट, आयरिसन की वैरायटी है, तो आयरिसन की दोनों ही वैरायटीज़ को आप इससे ग्रो कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने ये लगाया और ये बहुत ईजिली इस सब ये लग भी गई। तो आयरिसन के प्लांट को भी आप इस सब लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं ये जो पेंसिल कैक्टस है, इसको भी आप लगा सकते हैं। पेंसिल कैक्टस बड़ा खूबसूरत प्लांट होता है, आप ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है मेरे घर में, और इसके मैंने काफ़ी जो है वो स्टेम काट काट के इसकी मैंने लगाई हैं, तो वो भी बहुत ईजिली लग गई हैं। चाइनीज़ एवरग्रीन, इसको भी आप इस वक्त लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ये प्लांट भी लग जाता है। इसकी जितनी वैरायटीज़ हैं वो सारी ही इस वक्त बहुत ईजिली लग जाएंगी। मनी प्लांट की जितनी वैरायटीज़ हैं, इसमें एंजॉय पोथोस है या फिर स्विस चीज़ वाइन है, इसको भी बाज़ लोग मनी प्लांट में ही काउंट करते हैं। इस प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं, मनी प्लांट की लगा सकते हैं, छोटी छोटी सी हर पोर्शन में इसके नोड बन जाते हैं। आप ये देखिए इसके सब नोड बन गए, तो इतना 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 सा कट करके आप इसके कितने ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए नीचे भी मैंने लगाए हुए हैं सब काफ़ी, और मज़ीद अब मैं अभी लगाने भी जा रही हूँ। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन की जो वैरायटीज़ हैं इनको आप लगा सकते हैं। इस वक्त स्पाइडर प्लांट तक को आप लगा सकते हैं, इसलिए कि वैसे तो इसके बेबीज़ बहुत अच्छे इस वक्त निकलने शुरू हो चुके हैं स्पाइडर प्लांट के। ये देखिए रनर्स निकल रहे हैं, लेकिन इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारा एरोहेड प्लांट, एरोहेड प्लांट की भी मैं अभी मज़ीद कटिंग आज लगाऊंगी। एरोहेड प्लांट को भी इस वक्त हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा
आप कर सकते हैं, ये देखिए कोलियस प्लांट। कोलियस प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितने भी स्टाइल के हैं, सब इसे ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट हम अक्सर नर्सरी से लेकर आते हैं, उसके बाद हमारे पास सूख जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ज़्यादा बड़ा ना कीजिए। जैसे कि पहले तो पिंच आप कर दीजिए, इसके कर दिया करें वैसे, और उसके बाद इसकी बहुत सारी देखिए इस तरह से इसके ब्रांचेस निकलती हैं। तो अगर आपके पास छोटे छोटे से भी हैं तो आप इसमें से भी कट करके इसको लगा दीजिए, साइड से मज़ीद ब्रांचेस निकल आएंगी। जेड प्लांट भी बेहतरीन प्लांट है हैंगिंग बास्केट्स के लिए, बॉन्साई के लिए। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग आप भी देखिए, ये भी लग जाती है। तो आप इसको भी ला के अपने घर में इस सब लगा सकते हैं, या फिर आपके पास 1-2 पॉट हैं तो आप मज़ीद छोटे छोटे, अच्छा ये बहुत छोटे छोटे पॉट में भी ईजिली, चूँकि ये बहुत शैलो रूटेड प्लांट होता है तो ये लग जाता है। इसके अलावा गोल्डन हेज प्लांट, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ये लग जाता है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो हमारा प्लांट है गोल्डन शावर प्लांट, ये जो है ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है। अब इसके अंदर भी लीव निकलने शुरू हो गए हैं और इसके अंदर भी निकलनी शुरू हो गई हैं, अब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखिए, इसके भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी मैंने 2 ब्रांचेज लगाई थी, लेकिन इस वक्त इसकी एक ही ब्रांच लगी, एक यहाँ से सूख गई, तो आप इसको भी इस वक्त ईजिली लगा सकते हैं। बाद जो प्लांट है वो है जैतूबा का प्लांट। आप ये देखिए, जैतूबा की मेरे पास 2 तरह की फ्लावर्स हैं कलर के। ये पिंक वाला बड़ा खूबसूरत है, तो और इसी के साथ ही है ये वाला, ये देखिए ये वाला। तो इसकी कटिंग भी इस वक्त हम बहुत ईजिली लगा सकते हैं। इसकी भी कोई आप लीजिए, इसके लिए कोई भी ब्रांच लीजिए और उसको जिस तरह हम लगाते हैं उस तरह से आप लगा लीजिए। इसके बाद हमारा प्लांट है, ये देखिए हिबिस्कस का। हिबिस्कस के भी काफ़ी ब्रांचेज इस वक्त आपके प्लांट पे निकली होंगी, और नहीं है तो आप कहीं से ले आइए और इसको भी आप लगा लीजिए। ये देखिए ये लगाया है मैंने, और अब माशाल्लाह से देखिए ये लग भी चुकी है। तो ये जो प्लांट हैं ये बहुत ईजिली इस वक्त लग जाते हैं। टिफ़िन बाकिया के प्लांट को भी आप इस तरह से, यहाँ से अगर ये पूरी आप ब्रांच लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, साइड से बहुत सारे ब्रांचेस और निकल आएंगी। और पूरा अगर आप पूरा एक डंडा आप पूरा इसका ले लेते हैं, जैसे कहते हैं, तो आप उसको कट कर करके लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से बहुत सारे आप उसको पीसेस कर देंगे, करके लगाएंगे तो बहुत सारे प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको अक्सर इसके बारे में वीडियो बना के दिखाई है, और मैंने कितने ही इस तरह से प्लांट तैयार किए हैं। तो ये प्लांट भी ईजिली इस तक लग जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता ही दिया, चाइनीज़ का एवरग्रीन का प्लांट, हाँ आप फर्न को भी इस सब कट करके लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा रैबिट फुट फर्न है, ये देखिए, ये इसके भी अगर आप ब्रांचेस यहाँ से कट करते हैं तो इसके स्टेम के साथ नीचे से आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। जब हम प्लांट की कई वैरायटीज़ होती हैं। आप देखें ऐसे लीव्स वाला, इसके अलावा ये कुछ ऑरेंज लीव वाला है, ये देखिए, और एक में देखिए इस तरह से वेरिएशन आई है। इनकी भी आप कटिंग ले लीजिए, ईजिली लग जाती है। और सर्दी वैसे तो ये पूरे साल लग जाती है, लेकिन ये सीज़न इतना अच्छा है कि आपकी कोई कटिंग इसकी ख़राब नहीं होगी, तो आप इसको लगा सकते हैं। कैलेंडुला प्लांट, जी हाँ, बड़ा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके देखिए कितनी सारी कटिंग्स हैं जो मैंने काट के इसमें लगा रखी है। तो कैलेंडुला की प्लांट की कटिंग मैंने लगाई है, और आज भी मैं इसकी काफ़ी कटिंग लगाऊंगी, तो इससे ये पॉट पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा शैलो रूटेड प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा डीप इसकी जड़ें नहीं जाती हैं, तो आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। इसी तरह पर्पल हार्ट को आप लगा सकते हैं और ईजिली लग जाएगा ये प्लांट। इस तरह से बहुत सारे और भी प्लांट हैं जिसकी सॉफ्ट वुड होती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। आप इसके अलावा सदाबहार के प्लांट को लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग लगाई थी सदाबहार प्लांट की, देखिए ये भी लग गई है। तो इस तरीके से आप अब अपने घर में कटिंग्स लगाइए और बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। न सिर्फ ये कि आप अपने घर में खुद रखिए, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट के तौर पे दीजिए, ताकि उनको भी गार्डनिंग का शौक़ हो। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।